नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां लखनऊ के महाराजगंज में पीएम आवास की पहली किस्त लेकर 11 महिलाएं फरार हो गई हैं। मामला जिले के निचलौल ब्लॉक इलाके का है, जहां लाभार्थी महिलाएं किस्त की रकम लेकर कोई प्रेमी के संग फरार हो गई तो कोई मायके से ही ससुराल नहीं लौटी। वहीं अगली किस्त रुकवाने की लाभार्थी के पति थाने और ब्लॉक में गुहार लगा रहे हैं। 9 गांव की 11 महिलाओं के इस कारनामे से हर कोई हैरान हो गया है। डीएम ने मामले की जांच और रिकवरी का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक आवास न बनने पर रिकवरी की जा रही है। इसमें 11 महिलाओं के खातों में प्रधानमंत्री आवास की किस्त अंतरित हुई थी, लेकिन उस किस्त का उन्होंने दुष्प्रयोग किया है और उसको आवास बनाने में वो धनराशि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो हमने संबंधित बीडीओ को निर्देशित किया है कि जितनी भी ऐसे लाभार्थी हैं उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाए ग्राम पंचायत सचिवों के माध्यम से, और रिकवरी की भी कार्रवाई यथाशीघ्र उनके विरुद्ध करके सरकारी धन जो है उसको वापस ट्रेजरी में हम लोग वापस ले आए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन फोन लाइन पवन से जुड़ गए। पवन का रुख करेंगे। पवन, पीएम आवास की पहली किस्त लेकर 11 महिलाएं जो है वो फरार हो गई हैं और ये लाभार्थी महिलाएं किस्त की रकम लेकर जो है कोई ससुराल माफ कीजिए कोई मायके से नहीं लौटी, तो कोई क्या है पूरा मामला? जी कविता, देखिए महाराजगंज के एक निचलौल ब्लॉक के 9 गांव की 11 महिलाएं हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास की पहली किस्त मिलते ही वो गायब हो गई। उसको लेकर के उनके पति तहरीर दे रहे हैं या डीएम और ब्लॉक प्रमुख के यहाँ एप्लीकेशन दे रहे हैं कि इसकी अगली किस्त रोकी जाए। चूँकि ये घटना महाराजगंज जिले की पहली ऐसी घटना है जो अजूबा है अपने आप में। चूँकि प्रधानमंत्री की ऐसी मंशा थी कि जिन लोगों के पास कच्चे मकान है या नहीं है, 2 या 1 कमरे हैं जो कच्चे हैं, वो घर में उनको रहने के लिए दिक्कत होती है और उनका जो आय है वो मिनिमम है, वो 3 लाख से कम आय वालों के लिए उन्होंने पक्का मकान की एक आवास योजना बनाई थी, जो पीएम आवास योजना के तहत पूरे भारतवर्ष में ये योजना चलाई जा रही है। उसी की कड़ी में इन लोगों को पहली किस्त करीब 40 हजार रुपए लगभग इन लोगों को पहली किस्त मिली कि मकान बनाने की प्रक्रिया शुरू करें तो दूसरी किस्त जारी की जाएगी। चूंकि यह प्रक्रिया पहले से ही कागज पत्र पूरा कंप्लीट करने के बाद उन महिलाओं के खातों में गया। चूंकि प्रधानमंत्री का ऐसा मानना था कि बहुत सारे घरों में जो पुरुष वर्ग है वो पैसा पाने के बाद अन्य कार्यों में पैसा लगा देते हैं या कहीं न कहीं उनका उपयोग किसी अन्य कार्य में कर लेते हैं। उनका मानना है कि महिलाएं जो गृहिणी है घर की, वो काफी समझदार होती हैं, वो घर परिवार अपने बच्चों को भरण पोषण पालन करने में काफी महारत हासिल है। वो लोग अगर पैसा पाएंगी तो उसका सही उपयोग करेंगी, घर मकान बनाने में या अपने बच्चों को पालने में उसका उपयोग करेंगी। इसी कड़ी में जो घर की महिलाएं थी उनका नाम आगे किया गया, उन्हीं के नाम के साथ आवास योजना की जो ये किस्त थी वो आई थी। इसमें 11 महिलाएं हैं, उसमें करीब ज्यादातर महिलाएं अपने प्रेमी के साथ चली गई हैं, कुछ महिलाएं मैके गई हैं जिनको लेकर के उनके पतियों ने एप्लीकेशन दिया है। पवन, आपने बताया कि 11 में से कुछ महिलाएं जो हैं प्रेमी के साथ फरार हो गई हैं, ये जानकारी कहां से मिली कि प्रेमी के साथ ये महिलाएं फरार हुई हैं? देखिए, इसमें उनके पतियों ने जो तहरीर दिया है उस तहरीर में उन्होंने एप्लीकेशन में लिखा है कि वो किसी अन्य प्रेमी के साथ फरार हुई है, जिसके तहत ये जानकारी प्राप्त हुई है। और कुछ ने ये कहा है कि वो जो महिलाएं वो अपने मैके गई हैं और उनसे संपर्क करने के बाद वापस अभी आने की बात नहीं कर रही हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप पैसा लेके चली गई हैं, शायद ही वो अपने पति के साथ वापस लौटेंगी। ऐसी आशंका में, ऐसी बात पे ही उन लोगों ने एप्लीकेशन दिया है और दूसरी किस्त को रोकने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरी किस्त वापस भी ना आए इन लोगों के पास। जो पहली किस्त गई है उसको रिकवर कराने की बात कर रहे हैं। चूंकि ये जो पैसा मिला था इनको मकान बनाने के लिए मिला था, अपने परिवार को सुदृढ़ रूप से रखने के लिए, पक्के मकान में रहने की व्यवस्था के लिए मिला था, जिसको लेकर के पैसा मिलते ही इन लोगों के ऊपर जो जिस तरह से था कि ये उम्मीद है कि अपने मकान को व्यक्ति अपने अच्छे ढंग से बनाएगा, लेकिन किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस पैसे का इस तरह से दुरुपयोग किया जाएगा। चूंकि ये सरकारी धन है, सरकार ने पैसा दिया है, तो जाहिर सी बात है उसकी पूछताछ सरकार करेगी। इसके लिए डीएम ने वहां पर
वीडियो को पूरी तरह से जांच सौंपी है। उन्होंने कहा इस पे पूरी तरह से जांच करके रिपोर्ट लगाई जाए कि क्या कारण है, और ये लोग अगर वापस अपने घर में आ रहे हैं, अपने घर को बनाने में इस पैसे का उपयोग कर रहे हैं तो अच्छा है, अन्यथा इस पैसे की रिकवरी की बात की जाएगी और दूसरी किस्त अभी रोक दी जाएगी। इन लोगों के खाते में दूसरी किस्त अभी नहीं जाएगी, क्योंकि इस तरह का जो घटना हुई है अभी तक सिर्फ महाराजगंज जिले की बात सामने आई है। शायद हो सकता है अन्य जिलों में भी ऐसी कोई और घटना हो, लेकिन अभी तक पूरे उत्तर प्रदेश में यह एक निचलौल ब्लॉक के 9 गांव की 11 महिलाओं ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। पवन, ये सभी पवन, ये जो 11 महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, क्या सभी एक ही क्षेत्र की महिलाएं हैं और क्या सभी एक दूसरे को जानती पहचानती है? कुछ इनका ग्रुप था कि प्लानिंग के तहत इन्होंने ये जो काम किया है, इस बात की जानकारी? देखिए, ये लोग आपस में एक दूसरे को जानती हैं कि नहीं, ये बात तो पता नहीं है, लेकिन एक ब्लॉक निचलौल ब्लॉक है, उसी ब्लॉक के अलग अलग 9 गांव की ये 11 महिलाएं हैं। तो अगर 9 गांव की 11 महिलाएं हैं, ये नहीं पता है कि एक दूसरे से लोग कनेक्ट है या नहीं, लेकिन मोबाइल या कनेक्टिविटी का जमाना है, कहीं से भी कहीं किसी से कोई भी कनेक्ट हो सकता है। तो ऐसा माना जा सकता है, हो सकता है इन लोगों को आपस में एक दूसरे से कोई कनेक्शन हो या एक दूसरे को इन्होंने सहयोग किया हो कि हम ऐसा करने पे भी हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सरकारी धन है, अगर हम लेके चले भी जाएंगे तो शायद ही रिकवरी हो पाए। लेकिन उनको नहीं पता था कि अगर एक साथ 11 महिलाएं इस तरह की घटना को अंजाम देंगी तो जाहिर सी बात है जिले की ये बड़ी घटना है, जिले की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में इस तरह की घटना पहली घटना मानी जा रही है। और इस पे डीएम ने पूरी तरह से संज्ञान लिया है और वहां पर वीडियो को इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस पे पूरी तरह से जांच करके इसकी पूरी रिपोर्ट बनाई जाए कि इसमें किस तरह की जो है पैसे का जो बंदरबाट हो रहा है इसको रोका जाए और दूसरी किस्त इनको न जारी किया जाए। और ये महिलाएं अगर वापस अपने घरों को आती हैं तो ठीक है, अन्यथा इन जांच के बाद इन पैसों की रिकवरी के लिए उनसे रिकवरी किया जाए, क्योंकि इनके जो पुख्ता प्रमाण है, इनका आधार कार्ड है, इनका निवास प्रमाण पत्र है, बहुत सारे कागज लेके इनको किस्त जारी की गई थी। तो जाहिर बात है कि अगर पैसा रिकवरी करना होगा तो बिल्कुल पवन, मामले में सत्यता पाई जाती है तो काफी शर्मसार करने वाला मामला है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।